ओम श्री कल्के वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्के वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्के वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे विर्जमसि विर्जवहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्ये मुशरद शतम् जीवे मुशरद शतम् शरद शतम् प्रब्रवामुशरद शतम् अधिनाश्यामुशरद शतम् भूयश्च शरद शतात्। ॐ शं नो मित्रा संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे अल्लाह टीवी से जुड़े हुए जो भी पुण्य आत्माएं हैं, जो सारी इंसानियत के दिलों तक भगवान के सिमरन को पहुंचाने का जो संकल्पित हैं, उन पुण्य आत्माओं को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, दुनिया में हर धर्म
पंथ पंथावरी के मानने वालों के बीच अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना हमारे लिए हर्ष का विषय है। परंतु खेद इस बात की है कि हमारा ज्ञान सुनी सुनाई बातों एवं काल्पनिक वृत्तांतों पर आधारित है। धर्म की व्यापकता को न जानकर कूप मंडूक की तरह कूप मंडूक बन के अपने धर्म का धारण करने से दुनिया में वैमनस्यता का बोलबाला हो जाता है। और आज इस युग में जो घोर कलयुग चल रहा है, इस घोर कलयुग में आज ये बात चरितार्थ हो रही है कि सभी धर्मों के अधिकांश लोगों के बीच जो धर्म के विषय में जो मान्यताएं हैं, जिनको लोग पकड़ के बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर आधारित है और हर धर्म में प्रचलित काल्पनिक वृत्तांतों पर आधारित है। जी मित्रों, हमारे अलर्ट टीवी के प्लेटफॉर्म से कलयुग के इस आत्मघाती दौर में हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखार बिंदु से जो अमृत बाणी बिखेरा जाता है, वो पूरी दुनिया में सभी समुदायों के बीच अखंडता, सामंजस्य और प्रेम स्थापित करने में उनकी मुखारबिंद की आशीर्वचन अमृत के तुल्य है। दोस्तों, हमारे अल्लाह टीवी से जो प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है वो पूर्णतः आध्यात्मिक होता है। हम अपने अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि सभी धर्मों में निहित वो गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान का चर्चा परिचर्चा होती है, जिसमें हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के मुखार बिंदु से दुनिया के हर समुदाय के लोगों के जो आध्यात्मिक जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर दिया जाता है। हर संभव प्रयास किया जाता है कि सभी समुदायों में जो विकृतियां पैदा हो गई हैं, उन विकृतियों को दूर करते हुए पुनः सनातन विचारधारा की ये जो है व्यापकता की तरफ बुलाया जाता है।
दरअसल सनातन धर्म जो है पूरी दुनिया में, चूंकि इसमें पहले का धर्म है इसलिए इसमें बिगाड़ पैदा हो चुका है। और गैर सनातनी जो इंसानियत है वो सनातन के उच्च स्तरीय विचारधारा को न समझते हुए और डायरेक्ट एक ईश्वरवाद पर दोषारोपण किया जाता है। और इसका जवाब जो गैर सनातनी विचारधारा के लोग हैं उनके सवालों का जवाब, बड़े दुख की बात है कि हमारे जो धर्मावलंबी है उन लोगों के जरिए जो जवाब दिया जाता है, बड़ी अफसोस की बात है कि वो जवाब उल जुलूल किस्म का होता है, जिससे लोग जो है हमारे सनातन धर्म को एक परिहास का विषय बना लेते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म सब ईश्वर की तरफ से बनाए गए हैं। धर्म आपस में प्यार और मोहब्बत के लिए बनाए गए हैं। धर्म भगवान की तरफ बुलाने के लिए बनाए गए हैं। धर्म इंसानियत को संवारने के लिए बनाए गए हैं। धर्म इंसानियत के दिलों से शैतान को, राक्षस को, आसुरी आत्मा को शुद्धिकरण के लिए बनाए गए हैं। धर्म जो है इंसान के ये जो है अंदर जो आसुरी आत्माओं का आधिपत्य है, जिसके वजह से इंसान गुनाह, गलतियां, पापाचार करने पर मजबूर होता है, उस शैतान को, उस आसुरी आत्मा को पवित्र करने के लिए धर्म का ये कानून, संविधान बनाया गया है। लेकिन धर्म का इस्तेमाल हम उसकी शैतानी वो आत्मा है जो इंसान के नाभि में बैठी है, जो फसाद का, बुराई का कारण है, हम जो धर्म प्रस्तुत कर रहे हैं उस धर्म में उस आसुरी आत्मा को भोजन मिल रहा है कि नहीं? वो उसको भोजन मिल रहा है। क्यों? तो वो चाहता ही है कि धर्म वाले आपस में लड़के कट मर जाए। ये आसुरी आत्मा का, ये शैतान का जो है वो लक्ष्य है। और आज धर्म के गूढ़ अर्थ को न जानने के वजह से हम धर्म का चोला पहन के हम उसी का काम कर रहे हैं जिसके विरुद्ध हमको काम करना चाहिए, है कि नहीं? जैसे इंसानियत को बुराई से निकालने के लिए धर्म बना है, लेकिन आप तो यही जानते हैं इंसानियत से बुराई को निकालने के लिए बना है, लेकिन धर्म उसका प्रोसेस बताता है कि तुम बुराई से कैसे बचोगे, है कि नहीं? नैतिक शिक्षाएं तो सब में है, सारे धर्मों में है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अनैतिक बात लिखी गई हो। नैतिक बातें तो सब में है, लेकिन इस नैतिक शिक्षा को पढ़ने के बावजूद भी हर समुदाय के लोगों में पापाचार करने वालों की 70% संख्या ज्यादा है। इन्हीं को कम करने के लिए धर्म लाया गया ना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, है कि नहीं? तो अब ये कलयुग का दौर जो आ गया, इस दौर में वो खुद जो है वो इंसान की नाभी आत्मा, जो आसुरी आत्मा, जो शैतानी आत्मा है, जिससे बचने के लिए ये जो है शंभु मनु से लेके और मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने अवतार, महाअवतार आए, सब लोग इसी शैतान से बचने के तौर तरीके बताए और जो है अपने को शुद्धिकरण करने का तौर तरीका, तहारत करने का तौर तरीका बताए। यही धर्म का मूल अर्थ है। तो ये सब चीजें जो है अब जमाने से उठ गया है और शैतान जो है क्या किया है कि इंसानियत के दिलों पर इस तरह का अपना प्रभुत्व बना लिया है कि आप जो है नेक और पारसा और जो है पवित्रता की ढकोसला और उसके चोले में वो अपना बसेरा बना रखा है।
नतीजन जो है किताबों को पढ़ पढ़ के नैतिक शिक्षा जुबान से पढ़ते हैं और ये जो है कान से सुनते हैं। बस जहां से वो पढ़ते हैं बस उतना ही देर के लिए नैतिक मूल्य अंदर आते हैं, बाकी वो सब निकल जाते हैं। लेकिन इसका वास्तविक जो कारण है, वो कारण जो है वो इंसान के अंदर वो छुपा हुआ वो सूक्ष्म शरीर है, शैतानी आत्मा, जिसके वजह से आपकी शुद्धिकरण नहीं हो पाती है। आपकी बुद्धि है, हर इंसान जो जो गुनाहों में पापाचार में जो लिप्त है उसको इस बात का खबर है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसलिए वो गुनाहों में पापाचार में लिप्त हो जाता है। और पापाचार करने वालों में इंसानियत की किस्म जो है, हर किस्म के लोग पापाचार में लिप्त पाए गए हैं, जिसका असल कारण जो है ये आपका नैतिक ज्ञान और किताबों का पढ़ाई लिखाई इसका कारण नहीं है। आप पढ़े तो जरूर उसको मिटाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया, है कि नहीं? हो नहीं पाया। होगा कैसे? वो इस पापाचार का जो जुल्मत पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बढ़ा हुआ है, इसका कारण जो है वो पारंगत गुरु बताता है कि देखो तुम कितना हो, कुरान पढ़ लो या गीता पढ़ लो, सारी नेक बातें नैतिक बातें पढ़ लोगे, लेकिन वो अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि अंदर वो किला बना के बैठा, अंदर घुसने नहीं देता है। तो इन वेद और कुरान और गीता और कुरान को अंदर जानने के पहले उसकी किला को तोड़ना होता है, और वो किला को तोड़ने का तौर तरीका किताबों में नहीं है, वो पारंगत गुरु देता है। और आज तक तो सारे गुरु उस शैतान के किले को तोड़ने में सारे अवतार और ऋषि महर्षि और ये जितने साधु संत महात्मा सब आए हैं, सब इंसानियत के अंदर छुपे हुए उस शैतानी किले को तोड़ने का ही जो है वो लोगों ने कोशिश किया है, और कुछ हद तक लोगों को सफलता मिली है। लेकिन सारे अवतार पैगंबर ऋषि महर्षि संत महात्मा सब गुजर गए और बड़ी से बड़ी हस्तियां गुजर गई, लेकिन जमाने में पापों का जो परसेंटेज है, पापों का जो सांद्रता है उतना ही है, और नहीं तो इस दौर और बढ़ चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो है इसके पीछे जो है ये एक बात गौर करने वाली है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारी यानी इंसानियत के अंदर जो उसके नाभि में जो आसुरी आत्मा बैठी है, उसके बहुत सारे उसके जो है मोर्चे हैं, और इंसानियत के दिलों पर वो मोर्चा लगा के बैठा है, इंसानियत के सारी इंद्रियों पर मोर्चा लगा के बैठा है। उसके सहयोगी बहुत सारे जो है शैतानी आसुरी आत्माएं हैं जो इंसानियत के अंदर ये जो है बैठी हुई है, जो यह ज्ञान होते हुए कि हाँ ये अमुक काम ये पापाचार है, उसके बावजूद भी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पापाचार करने पर मजबूर हो जाता है। आखिर जो गंवार किस्म के जो लोग हैं वो पापाचार में व्यस्त हैं या पापाचार में लिप्त हैं, तो पता ही चलता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तो कर लिया। लेकिन अगर खूब पढ़ा लिखा आदमी, खूब अगर जो है वो साधु महात्मा के वेशभूषा में है और उसके पीछे लाखों की तादाद में उसके फॉलोवर हैं, उसके मानने वाले, उसका अनुकरण करने वाले हैं, और वो सारी किताबें पढ़ चुका है, लेकिन ऐसे लोगों को भी देखा गया है कि वो भी पापाचार में लिप्त है। आखिर क्यों? ये सोचने वाली बात है। अब इस दौर में जो है सरकार गौरशाही का जो पैगाम इस धरती पर आया है, वो इसी कारण के समापन हेतु, समाप्त करने हेतु यह जो है सरकार गौरशाही का जो पैगाम, जो संदेश है, वो इंसानियत के दिलों तक पहुंचाया जा रहा है कि इंसान जो है भगवान ये सरकार कल्कि अवतार के जरिए जो अध्यात्म ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है, उसके जरिए इंसान पहले अपनी आत्मा की शुद्धि करे, पहले अपनी आसुरी आत्मा से वो पवित्र हो जाए, पहले वो पाक साफ हो जाए, फिर वो जो है जब आसुरी आत्मा का आधिपत्य उसके सीने से, उसके दिल से, उसके हृदय से हट जाएगा, फिर जो है वो पापाचार करने से वंचित हो पाएगा।
वरना शैतान बहुत चालाक है। और इसी को समझाने के लिए, इसी को सुधारने के लिए, इसी को पवित्र करने के लिए ऋषि महर्षि से लेके और वली औलिया तक धरती पर आए और गए। लेकिन आज भी जो है बात वही की वही है, जितना ये परसेंटेज जो है उस दौर में था और उससे ज्यादा परसेंटेज इस दौर में हो चुका है। अब सब गुजर गए, अब कैसे हमारी आसुरी आत्मा से संतुष्टि हमको यह पवित्रता मिलेगी, कब हम पापाचार से गुनाहों से वंचित होंगे। तो इसलिए ईश्वर की तरफ से सरकार गौहरशाही को कालकी अवतार और एवं मेहदी उदखिल समावेल मैत्र तीर्थंकर और कलित और कंफोर्टर के नाम से जाने जाने वाली वो हस्ती है जो सारी इंसानियत के दिलों पर से ये जो आसुरी आत्मा के आधिपत्य को हटा रही है। इसीलिए उनको कंफोर्टर कहा गया, इसीलिए उनको जो है कल की अवतार कहा गया है, वो इमाम मेहदी कहा गया, इसलिए कि इंसानियत के दिलों पर जो ये जो है कवर चढ़ गया है शैतानी जालों का, उसको दूर करने के लिए ये आखिरी में काल के अवतार का आना हुआ है। और वो जो है ये अभियान उन्होंने छेड़ के, और वो जो है अदृश्य है और उनके जो है आदेशानुसार ये जो है अभी भी जो उस जात को जानता है आज भी इंतजार कर रहा है कि फिर वो पुनः वापस लौटेंगे। तब तक के लिए इंसानियत के दिल को जो है भगवान के भजन में लगाए रखो और ये पवित्र होने का, ये जो है ज्योति से स्नान का काम ये जो है जारी रहे। ज्यादा से ज्यादा इंसानियत के दिलों तक भगवान के नाम को पहुंचा दिया जाए। भगवान के नाम से इंसानियत के दिलों में जो है जो ज्योति बनेगा, उस ज्योति से ये हमारी आसुरी आत्मा पवित्र होती है और फिर जो है इंसानियत के गुनाहों से वो जो है इंसानियत ये गुनाहों से पा जाता है। तो इसके लिए जो है सरकार गौहरशाही ने बताया कि हमारे जो है वक्षस्थल में जो है 5 तरह के सूक्ष्म प्राण हैं। वक्ष में उल्टे हाथ पर, ये बाएं साइड में उल्टे हाथ पर जो ये जो है सूक्ष्म प्राणी है, इसको बोलते हैं ये जो है हृदय कमल। दरअसल जो है जो सूक्ष्म प्राण हैं आपके अंदर जो छुपे हुए हैं वो बहुत ही सूक्ष्मतम, जब इंसान पैदा होता है तभी जो है ये सूक्ष्म प्राण जो है देवताओं के जरिए ये जो है इंसान के अंदर डाल दिया जाता है और इसके जरिए जो है इसके वजन भाव में लगा के इसको जागृत करके और वह जो है ज्योति बनाई जाती है। उस ज्योति के जरिए वो आसुरी आत्मा संतुष्ट होती है, फिर गुनाहों से वो बा जाता है। और आपके ये जो है दाहिने हाथ पर जो है ये मानव आत्मा है। इस मानव आत्मा के साथ एक प्राणी आत्मा यानी खफी शक्ति उसको बोलते हैं, वो आर्केन पावर बोलते हैं उसको। और हृदय कमल के साथ एक प्राणी वर्ग श्री सेक्रेट पावर नाम का एक जो है एक ऐसा वो जी हाँ वो स्पिरिट है। और बीच में सीने में ये जो है ऑब्सक्योर पावर का सेंटर है जिसको अफा शक्ति बोलते हैं या एक अफा प्राणी है बोलते हैं। वो जो है कुछ लोग प्राणी भी समझते हैं, कुछ लोग चक्राय समझते हैं, कुछ लोग एनर्जी का पिंड समझते हैं, कुछ लोग जो है वो पावर ये जो है ये पावर समझते हैं, तो कुछ लोग ज्योति का पिंड समझते हैं। तो ये इस तरह का जो है लेकिन सरकार गौहरशाही ने कहा वो एक तरह का प्राणी वर्ग है जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। वो उसको जब भगवान के नाम के ज्योति से जब उसको जो है पालन पोषण किया जाता है तो फिर वो इंसान के जिस्म की तरह वो भी जिस्म तैयार होता है कि नहीं। तो ये जो है अब ये एक सर में भी एक तरह का प्राणी वर्ग पाया जाता है जिसको अनामस्तिष्क बोलते हैं। ये इसको हमारे सनातन में सहस्त्रार चक्र के नाम से भी जाना जाता है या अनाशक्ति बोलते हैं। एक प्राणी वर्ग यानी अनामस्तिष्क जिसका संबंध है यह जो है सीधे ब्रह्मलोक से है जहां ईश्वर का लोक है। इंसान के अंदर जो मस्तिष्क में जो
जो प्राणी वर्ग छुपा हुआ है उसका संबंध सीधे जो है ब्रह्मलोक से, और एक प्राणी वर्ग हमारे नाभि में होता है जो आसुरी आत्मा है, इसका संबंध इसी दुनिया में से है। और ये जो है ये 5 तरह के प्राणी आपके वक्षस्थल में, और एक तरह का प्राणी आपके मस्तिष्क में, और एक आपके नाभि में, यानी 7 तरह के प्राणी वर्ग आपके अंदर छुपे हुए हैं। आसुरी आत्मा की वजह से आपका दिल दुनिया में लगा रहता है। जब ये आसुरी आत्मा पवित्र हो जाती है तो आपका दिल दुनिया से उचाट हो जाता है। जब मन उचट जाता है तो कहा जाता है कि ये दुनिया धर्मनिष्ठ लोगों के लिए जेल खाना है, सिर्फ धर्मनिष्ठ के लिए, न कि दुनियादार के लिए। आम लोगों को तो इस दुनिया में बहुत मजा आता है। आसुरी आत्मा इंसान के हृदय का रुख दुनिया की तरफ लगाए रखता है, और अगर दिल में ज्योति आ जाए, यानी हृदय ज्योतिर्मय हो जाए, तो ये ज्योति हृदय का रुख भगवान की तरफ कर देती है। इसीलिए सरकार गौहर शाही ने पूरी इंसानियत को हृदय भजन की तरफ जो है रागिब कर दिया है। तो आसुरी आत्मा का काम है कि आपको दुनिया की तरफ घसीटे। जब ये पवित्र हो जाता है तो आपका रुख, आपका ध्यान ईश्वर की तरफ हो जाता है। इसलिए ईश्वर ने कुरान में कहा है कि कद अफलाह मन तजक्का, यानी इस आसुरी आत्मा को पवित्र कर लो, लौकिक और पारलौकिक दोनों जिंदगी संवर जाएगी, सफल हो जाएगी। जब तुम्हें सांसारिक भोगों में लिप्त होने वाली चीज पवित्र हो जाएगी, तब भगवान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगा, और वो जो है सीधे भगवान के रास्ते में वो चला जाएगा। भगवान के रास्ते में जाने के लिए सबसे पहला आपका सबसे मुख्य जो है जो आत्मा है वो हृदय कमल है। वो हृदय कमल सबसे आवश्यक प्राणी वर्ग जो आपके इंसान में छुपा रहता है, जो अध्यात्म मार्ग में इसका अत्यधिक महत्व का है। यहाँ तक कि मनुष्य का हृदय भगवान की तरफ जाने का पहला दरवाजा है। भगवत गीता में आया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात हे अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय प्रदेश में निवास करता है। अब समझ लीजिए कि अध्यात्म में हृदय का कितनी महत्ता है, और यही सरकार गौहर शाही बता रहे हैं कि अध्यात्म में, रूहानियत में ये जो दिल है इंसान का, हृदय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो सबसे पहले अपने हृदय कमल को जागृत करना पड़ेगा, फिर हमारी आध्यात्मिक अगला रास्ता तय होगा। उसके बाद अध्यात्म का अगला पौधान शुरू होता है। सबसे पहले हृदय कमल का ये अवतारत्व जमीन पर आया था। पहले हृदय कमल का ही जो ज्ञान है वो स्वयंभू मनु के ये जो है जरिए लाया गया ईश्वर की तरफ से। क्योंकि स्वयंभू मनु यानी हजरत आदम सफीउल्लाह वो आसमान से यानी जन्नत से उतारे गए थे, स्वर्ग से उतारे गए थे, उनका निर्माण वही हुआ था, वो धरती पर पैदा नहीं हुए थे, इसीलिए उनको स्वयंभू मनु कहा जाता है। और माता हव्वा उनके बाएं पसली से निकली, इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, जो हमारे भगवान शंकर कहा जाता है, जो अर्धनारीश्वर हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे अर्धनारीश्वर भगवान शंकर हैं वही हजरत आदम सफीउल्लाह हैं। उनको यह दिल का, हृदय का अवतारत्व मिला था, और हृदय के जागरण का तौर तरीका उन्होंने सिखाया, यानी भजन का तौर तरीका उन्होंने सिखाया, भगवान से जोड़ने का तरीका पहली बार उन्होंने सिखाया, जो स्वयंभू मनु थे। और इसीलिए उनको ये हृदय के कैसे संचालित किया जाएगा कि हृदय से भगवान से आप जुड़ जाए, है कि नहीं, उस जुड़ने का तरीका बताया। तो इसका जो है कार्य कैसे है इसको जानने की जरूरत है। जितनी भी पूजा पाठ, भक्ति, वंदना, सबका संबंध इसी हृदय से है। जिस तरह नमाज भी है, हदीस शरीफ में आया है कि ला सलाता इल्ला भी हुजूरिल कल्ब, उसी तरह हिंदुओं के भी सारे पूजा पाठ और जो भी अनुष्ठान है सबका संबंध जो है आपके वो हृदय से ही है। और मुसलमानों को भी जो है हदीसों में आया ला सलाता इल्ला भी हुजूरिल कल्ब, यानी नमाज या पूजा में हृदय शामिल नहीं है तो वो पूजा पाठ बेकार है। ये जो है
ये अगर भगवान ये जो है आपकी पूजा पाठ में आपका हृदय कमल, आपका दिल अगर शामिल नहीं है, चाहे पूजा हो चाहे नमाज हो, तो फिर वो क्या है? तो वो बस यही है, खिचड़ी पका रहे हैं। तो खिचड़ी पकाने की तरह ही वो पूजा पाठ है, चाहे रोजा है चाहे नमाज है। लेकिन अगर आपकी पूजा पाठ रोजा नमाज में अगर आपका दिल शामिल है, आपका हृदय शामिल है, तो फिर आपका पूजा पाठ भगवान तक पहुंचेगा, आपका रोजा नमाज भी भगवान तक पहुंचेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को और शाही ने कहा कि हृदय एक टेलीफोन की तरह है। आपका हृदय अगर जागृत होगा तो आपकी पूजा पाठ, अनुष्ठान, तिलावत, बंदगी ऊपर पहुंचेगा। आपका हृदय और ईश्वर की तरफ से कोई संदेश आपको भेजना हुआ तो भगवान आपके हृदय के ऊपर ही वो संदेश देता है। यानी भगवान से किसी से राब्ता होता है, किसी से कम्युनिकेशन होता है, तो इसी इसी हृदय के जरिए। यानी धर्मिष्ठ के हृदय पर आया तो उसको जो है इनका कहते हैं। अगर कोई मोमिन है, मोमिन को सनातन में जो है धर्मनिष्ठ कहते हैं और मुसलमानों में उसको मोमिन कहते हैं। और वो मोमिन और धर्मनिष्ठ वही है जिसके दिल भगवान के नाम से आबाद है, जिसका आबाद है उसके तरफ जो है ईश्वर की तरफ से कोई हिदायत आता है तो उसको इल्का बोलते हैं। संत हुआ तो संत के हृदय पर आए तो उसको आकाशवाणी कहते हैं। धर्मनिष्ठ के ऊपर आया तो उसको इल्का कहते हैं। अगर अवतार हुआ तो उसको संगीता कहते हैं, है कि नहीं? जैसे भगवान श्री कृष्ण पर गीता उतरी, तो ये गीता संगीता है कि नहीं? और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो उतरा वो भी संगीता है। हाँ, तो उसको कुरान बोलते हैं अरबी भाषा में, है वो भी संगीता। तो संगीता उतरती है अवतारों के ऊपर, जैसे भगवान कृष्ण के ऊपर उतरा और जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा। तो ये जो है ये हृदय अगर आपका पवित्र हो गया, हृदय से आपका भगवान से जुड़ाव हो गया, तो सामान्य मोमिन जो होते हैं, सामान्य धर्मनिष्ठ होते हैं, उन पर ईश्वर की तरफ से जो है इल्क आ जाता है। जैसे वो जो है उसके ऊपर हल्की फुल्की हिदायत आती है कि ये गलत है, ये सही है कि नहीं? और वही अगर संत है, महात्मा है, तो उसको जो है आकाशवाणी कहते हैं। ऋषि महर्षियों के ऊपर आकाशवाणी होती है कि नहीं? तो ये जो है, और अवतार अगर हुआ तो वो संगीता होगा। और वो संगीता वो जो है एक संविधान होता है इंसानियत के लिए। तो सब कुछ ईश्वर की तरफ से जो आता है वो सब कुछ, वेद हो या गीता हो या पुराण हो या कुरान हो, सब हृदय के जरिए आता है। इसलिए हृदय का ये जो है बड़ी महत्ता है अध्यात्म में। हृदय का काम ऑपरेटर की तरफ है और भगवान भक्त के बीच ये जो है कन्वर्सेशन का सबसे बेहतरीन तरीका है जो सरकार को शाही ने बताया है। तो इंसान की जो मानव आत्मा है वो उसको जो है रूह कहते हैं, उसको सोल कहते हैं। उसके सहयोग के लिए तमाम सारी उप आत्माएं लगाई गई हैं। यह आपकी ये जो है आपके अंदर जो मुख्य आत्मा है उसको मानव आत्मा बोलते हैं, वही आपकी असलियत है, वही आप हैं। बाकी जो आत्माएं सब स्पिरिट आपके बॉडी में है, उनको जो है आपको इस मानव आत्मा के सहयोग के लिए ईश्वर ने लगाया है। फिर आपके सीने में मानव आत्मा से जुड़ी एक और सूक्ष्म आत्मा है जिसे खफी आत्मा यानी खफी शक्ति कहते हैं, जिसे आर्केन पावर भी कहते हैं। इसका संबंध ईश्वर के जहान से है, उसके पर्दे से है। और श्री शक्ति सेक्रेट पावर है, इसका संबंध भगवान का जो राज है उससे है। आपके अंदर जो सेक्रेट पावर छुपा हुआ है, जो सूक्ष्म आत्मा श्री शक्ति है, वो उसका काम है। अगर वो जागृत होगी तो भगवान के राज को भी आप जान पाएंगे। तो उस श्री शक्ति का वो भगवान के जो राज है उससे उसका है, प्रभु के राज जानने में मदद करता है। और सीने के बीचों बीच में एक ऑब्सक्योर पावर है जिसको अफा शक्ति बोलते हैं। इसका संबंध भगवान के आसन और मुकुट से है। ऑब्सक्योर पावर का प्रत्यक्ष कार भी है, जीवा को बुलवाने का काम करता है, और अप्रत्यक्ष कार भी है, अप्रत्यक्ष काम भी है, बिना जीवा के भी बोल सकता है। जैसे पुराने जमाने में ऋषि महर्षि साधु संत कोसों हजारों कोस दूर बैठने के बावजूद भी वो एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। यह जो ऑब्सक्योर पावर, ये जो सेंटर में जो वो माइन्यूट स्पिरिट बैठा हुआ है, वो अगर जागृत हो जाए तो फिर उसके जरिए इतनी दूरी पर बैठे हुए भी साधु संत महात्मा वली फकीर आपस में बात भी कर लेते हैं। ये अफा शक्ति का ये जो ऑब्सक्योर
जो पोटेंशियल पावर है, जो सेंटर है, उसका ये काम है। उसको जागृत करना होता है। जिसका जागृत हो गया तो वो इस काम को करने में सक्षम हो सकता है। अब एक प्राणी वर्ग मस्तिष्क में होता है, अनामस्तिष्क जो सहस्रार चक्र भी कहते हैं इसको, उसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु को देखना है, उसको भी जागृत करना होता है। उसके ऊपर भी 3 परत के जो है 3 परत होते हैं। एक पर्दा अंधकार का है, एक पर्दा आसुरी शक्ति का है, एक पर्दा ज्योतिर्मय है। जो यहां तक जो पहुंच जाता है वो समझता है कि भगवान सिर्फ ज्योति है। लेकिन और भी आगे अगर कोई पारंगत गुरु मिल जाए तो वो पारंगत गुरु जो है उस शिष्य को, उस अध्यात्म के राही को पकड़ के भगवान के सम्मुख खड़ा करता है और साक्षात्कार करवाता है। जो काम बहुत ही अत्यंत पारंगत गुरु के द्वारा संभव होता था, और आज के इस दौर में सरकार गौहरशाही ने इस आध्यात्म ज्ञान को, इन आत्माओं को प्यूरिफिकेशन करने का, इन आत्माओं को जागृत करने का, एनलाइटमेंट करने का इतनी आसान तरीन ये तरीका दुनिया को दे दिया है कि वो आप हृदय भजन अपना जारी करें। हृदय भजन जब जारी हो जाएगा, जब हृदय भजन का सिमरन लेंगे, हृदय भजन जब आपका जारी होगा, फिर ज्योति बनेगी। उस ज्योति के जरिए आपका ये सारा मार्ग प्रस्तुत होगा। और दर्शन के लिए अब वो पुराने जमाने में जो ऋषि महर्षि उस उजाले तक जाते थे, वो ज्योतिर्मय पर्दे तक जाते थे, जो ईश्वर के पास जो पर्दे हैं ज्योतिर्मय, वो वहीं तक जाके और कहते थे ईश्वर सहस्रों सूर्यों के चमक के तरह है। लेकिन सरकार गौरशाही की ऐसी नजर करम, ऐसी दिव्य दृष्टि है जो अपनी नजरों के सिर्फ दृष्टि मात्र से इंसानियत को उस ज्योतिर्मय पर्दे के आगे ईश्वर के सम्मुख खड़ा करके साक्षात्कार के लिए ये जो है ये पहुंचा रहे हैं। ये इस दौर में ये जो है अभी सरकार गौहरशाही भगवान कल्कि अवतार के प्रमुख प्रतिनिधि हमारे भगवान सदगुरु सैयदी योनुसल गौहर अभी भी उस आसन पर बैठे हुए हैं, जो इंसानियत को उस भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए ले जा रहे हैं। सारी इंसानियत को बिना शर्त, बिना जाति धर्म का, बिना कोई जो है पूजा पाठ का, बिना कोई ये जो है शर्त के, सिर्फ अपनी दिव्य दृष्टि के जरिए प्रभु तक साक्षात्कार के लिए पहुंचाने के लिए संकल्पित हमारे सदगुरु आज लंदन की सरजमीन पर विराजमान है। इन तमाम इंसानियत को चाहिए कि इस ये जो है अनोखे और ये सौभाग्यपूर्ण पल को न छोड़े। सारी इंसानियत हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, चाहे कोई भी दीन धर्म हो, हमको दीन धर्म से मतलब नहीं है। हमारे सदगुरु सिर्फ भगवान तक पहुंचाने का उनका काम है। सारी इंसानियत को रब से, ईश्वर से, प्रभु से, राम से, अल्लाह से, वाहिगुरु से जोड़ने का काम है, जो बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। बिना शर्त आप सभी पुण्य आत्माओं को आमंत्रित किया जाता है, आप आए और अपने लौकिक और पारलौकिक जिंदगी को सफल बनाएं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही महाराज।